बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। मेरे अच्छे अच्छे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे आपके रोज़े गुज़र रहे होंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है मेरी, ये सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ के लिए है, तो लिहाजा जो जेंट्स हैं वो अगर इसको स्किप कर दें तो बहुत अच्छा होगा। इस बीमारी का नाम है पीरियड्स का तकलीफ़ से आना, जिसको डिस्मेनोरिया कहते हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए मैंने बड़ी हिम्मत पैदा की है अपने अंदर, क्योंकि जितनी भी ख़वातीन की इंटरनल डिजीज़ हैं उन पर मैं बात करते हुए बहुत मैं झिझक रही थी। फिर मैंने सोचा कि ये जो तकलीफ़ है डिस्मेनोरिया की जो वजह से बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो इस मसले को अपनी माँ से डिस्कस नहीं करती हैं, और अंदर ही अंदर इस तकलीफ़ की वजह से बहुत सारी बीमारियां उनके जिस्म में जो हैं वो पलनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मसले मसाइल पेश आते हैं। यही सोचकर और अल्लाह की मखलूक की खिदमत के जज्बे के तहत मैं इस टॉपिक पर बात करने की बहुत हिम्मत मैंने पैदा की है, और मेरा जज्बा जो है पुरखुलूस है कि इस तकलीफ़ से बच्चियों को, ख़वातीन को निजात मिले और वो भी सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। इस पर तफसीली भी बात होगी। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से मेरे लिए हौसला अफजाई होती है और आप लोगों को कलर थेरेपी का जो नॉलेज है वो मैं इसी तरह मेहनत और जज्बे के तहत आप तक पहुंचाती रहूँगी। चलें कलर थेरेपी की बात कर लेते हैं। नज़रिया रंग व नूर के मुताबिक हर रंग का अपना अलग मिजाज और अलग ख़ासियत होती है। जब तक रंगों में जो है वो तवाज़ुन बरकरार रहता है, रंग मतवाज़न रहते हैं, तो इंसान सेहतमंद रहता है, और जब रंगों का तवाज़ुन ख़राब होना शुरू हो जाता है तो इंसान जो है वो बीमार पड़ जाता है। यानी इंसान हो या कायनात की कोई भी चीज़ हो, वो रंगों से भरपूर है और वो रंगों का जो है उसके अंदर एतदाल बरकरार है, जिसकी वजह से कायनात की हर चीज़ जो है हमें रंगीन नज़र आ रही है। और बरमला हम ये कह सकते हैं कि ये कायनात और ये सारी जितनी भी हमें ज़िंदगी नज़र आती है वो रंगों के सिवा कुछ भी नहीं है। तमाम कलर्स जो हैं वो वाइब्रेशन की कम या ज़्यादा जो है मिक़दार रखते हैं, जो किसी चीज़ से टकराने के बाद हमें ठंडक या गर्मी का एहसास होता है। रिसर्चर का कहना है कि जो गुलाबी कलर होता है, पिंक कलर, वो जो है बहुत ज़्यादा मरीज़ों के अंदर जितने भी जारहाना जो जज्बात होते हैं उनको दुरुस्त करता है। इसके साथ साथ इसके गुलाबी जो कलर है, इसके मुसक्कन असरात जो हैं वो ख़ानदानी और कारोबारी मामलात और इसके साथ साथ जेल खानों में जो इस्लाहात हैं उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। गुलाबी रंग से गुस्सा जो है वो कम हो जाता है, और इसके साथ साथ जो नाबीना अफराद होते हैं वो गुलाबी कलर के अगर कमरे में बैठें तो उन्हें बहुत ज़्यादा वहाँ सुकून महसूस होता है। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि जब हम किसी बुज़ुर्ग से कहते हैं कि हमें नसीहत कीजिए, तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे अंदर अच्छाई और भलाई हासिल का मादा मौजूद है, कि हम अपनी कोताहियाँ, अपनी गलतियों को और अपने जितने भी हमारे जो गलत बातें हैं उन तमाम को छोड़कर हम भलाई का रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, भलाई की तरफ आना चाहते हैं, अच्छी बातों को अपनाना चाहते हैं। तो अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं किसी से ये कहूँ कि आप नमाज़ पढ़ें, तो इसका मतलब ये है कि नमाज़ पढ़ने का तो सबको पता है कि नमाज के बग़ैर जो है आप नमाज किसी भी हालत में आप नहीं छोड़ सकते। और अगर मैं ये नसीहत करूं कि भाई लालच ना करो, तो लोग ये किसी राह चलते से भी आप अगर पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि हाँ भाई लालच करना बुरी बात है। किसी शराबी से अगर कहा जाए कि भाई शराब पीना तो बहुत बुरी बात है, तो वो फ़ौरन ही कहेगा, चाहे वो कितना ही नशे में धुत हो, वो फ़ौरन कहेगा हाँ जी शराब बहुत बुरी चीज़ है, उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, इसे पीना नहीं चाहिए। तो मैंने बड़ा सोचा, बड़ा गौर व फ़िक्र किया। सोचने के बाद, गौर व फ़िक्र के बाद मेरे जहन में ये नुक्ता आया, ये बात आई कि ये नसीहत करनी चाहिए कि आप खुश रहो।
जी हाँ, जब आप खुश रहेंगे तो आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे, और जब नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला उन नेमतों में और इज़ाफ़ा करेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम खुश रहें, और खुश रहेंगे तो हमारे अंदर से गुस्सा भी ख़त्म होगा और अल्लाह ताला की नेमतों की भी हम कदर कर सकते हैं। चलें रंगों से बातें करते हैं। हमारा जो कलर चल रहा है वो सिल्वर कलर चल रहा है। अगर आप इख्तिलाफ़ात, एतराज़ात से पाक और बहस मुबाहिस से बचते हुए एक खुशगवार माहौल में खाना खाना पसंद करते हैं तो आपको चाहिए कि आप चांदी के बर्तनों में खाना खाएं। सिल्वर कलर जो है ये बहुत ज़्यादा, इससे हमारे अंदर ठहराव आ जाता है। इसके साथ साथ ये आईने की तरह शफ़ाफ़ और दूसरे कलर्स को उभारने में और मुनक्किस करने में सिल्वर कलर जो है अपना कमाल रखता है। चलिए आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी का नाम है पीरियड्स का तकलीफ़ से आना, यानी डिस्मेनोरिया। ये तकलीफ़ जो है बहुत ज़्यादा बच्चियों में और अक्सर ख़वातीन में हो जाती है, और जो है ये पीरियड्स जो हैं ये 13 से 16 साल की उम्र में बच्चियों को स्टार्ट हो जाते हैं। पीरियड्स का जो ब्लड है वो गलीज़ ब्लड होता है, हमारे जिस्म का समझे एक तरह से ज़हर होता है। जिस तरह से मर्द हज़रात के चेहरे पर जो दाढ़ी के बाल हैं वो उनके जिस्म का ज़हर जो है वो दाढ़ी के बाल की सूरत में जिस्म से निकलता है। इसी तरह ख़वातीन का जो पीरियड्स है, पीरियड्स का जो ब्लड है वो उनके जिस्म का ज़हर है, जो पीरियड्स की शक्ल में उनके जिस्म से बाहर निकलता है। अगर ख़वातीन को वक्त पर पीरियड्स ना आए तो बहुत ज़्यादा जो है जिस्म में प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। जिस तरह हमारे जिस्म में यूरिन और स्टूल अगर जमा रहे, जिस्म से बाहर ना निकले, तो बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर जो है वो ज़हर फैलना शुरू हो जाएगा, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैलना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह पीरियड्स का भी एक निज़ाम है अल्लाह ताला की तरफ से कि ये हमारे जिस्म से हर माह जो है जिस्म का ज़हर जो है वो ब्लड की सूरत में निकलता रहता है। और ये पीरियड्स जो हैं वो 35 से 50 साल की उम्र तक जारी रहते हैं। उसके बाद ये कुदरती तौर पर बंद हो जाते हैं, और मुख्तलिफ़ ख़वातीन में इसका दौरानिया मुख्तलिफ होता है। किसी ख़ातून में 4 डेज़, किसी में 5 डेज़ और किसी में 7 डेज़ तक ये रहता है। अब मैं आपको इसके असबाब बताती हूँ। इसके असबाब में यह है कि वजाइना की सोजिश इसमें शामिल है। इसके साथ साथ यूट्रस की बीमारियाँ, और यूट्रस में रसौली हो जाए, लिकोरिया जो है इसका वो भी सबब बन जाता है। इसके साथ साथ गुर्दे के इमराज़ हैं, जिगर के कुछ इमराज़ हैं जो इसका सबब बनते हैं। इसके साथ साथ मोटापा है और यूट्रस का वर्म है। इसके साथ बहुत ज़्यादा जो लोग गलीज़ किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं काफ़ी अरसे तक, जिसकी वजह से उनका खून गाढ़ा हो जाता है। जब खून गाढ़ा हो जाता है तो आपको पता है जो हमारी ब्लड वेसल्स है बहुत बारीक बारीक होती हैं, तो फिर वो ब्लड उनके अंदर से पास आउट नहीं हो पाता, पास नहीं होता, जिसकी वजह से ये मसला, ये बीमारी जो है ये पैदा हो जाती है। अब मैं इसकी अलामात आपको बताती हूँ। इसकी अलामात में यह है कि मरोड़ नुमा दर्द जो है वो पीरियड स्टार्ट होने से पहले शुरू होता है, और जो 24 घंटे से 72 घंटे तक रहता है। इसके साथ साथ जो है वो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतली होती है, कै होती है, कभी कभार बुखार हो जाता है, टांगों में, पिंडलियों में बहुत ज़्यादा शदीद खिंचाव, दर्द महसूस होता है, और नाक के नीचे दोनों साइडों पर बहुत ज़्यादा भारीपन सा महसूस होता है। चेहरे का रंग फीका हो जाता है, सर दर्द होता है, अक्सर को मोशन लग जाते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है थकन महसूस होती है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता, बेचैनी होती है, बेकरारी होती है, किसी पल भी चैन नहीं आता, सर में दर्द शुरू हो जाता है, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, और जो है बहुत ज़्यादा नकाहत महसूस होती है। अब मैं डिस्मेनोरिया का जो परहेज़ है मैं आपको बताती हूँ। इस मर्ज़ में उछलना, कूदना, तेज़ तेज़ दौड़ना, तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सब मना है। और इसके साथ साथ जितनी भी गर्म चीज़ें हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह, वो भी आपने उससे अवॉइड करना है। और ग़िज़ा में आपने जो गंदम का आटा होता है उसकी आपने रोटी लेनी है, मटन का आपने शोरबा लेना है, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। अंडे की ज़र्दी है, दूध, मक्खन, और इसके साथ साथ लोबिया जो है वो बहुत अच्छा है, खून बनाता है, लोबिया वो लें आप। इसके साथ साथ सब्ज़ियां जैसे कद्दू है, तुरई है, खुरफा है, या आप लें सेब, केला, ये आप ले सकते हैं।
चुकंदर जो है ना वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें खून की बहुत ज़्यादा कमी भी हो जाती है। तो ये चुकंदर ज़रूर लें आप। सेब इस्तेमाल करें, सेब बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ आंवला है, आंवला आपको पता है मुरब्बे की सूरत में होता है। आंवले का मुरब्बा आप लें, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और इसके साथ अगर खून की कमी भी है बहुत ज़्यादा हो जाती है अक्सर लड़कियों में, ख़वातीन में, तो आप उसके लिए गन्ने का रस इस्तेमाल करें। नारियल पानी है वो बहुत बेस्ट है। कलेजे का पानी ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ आप मूंग की दाल है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जिस्मानी ताकत के लिए जौ का दलिया जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जिसे लोग लिफ्ट नहीं कराते लेकिन उसमें बेशुमार फ़ायदे हैं। ये चीज़ें आप लें, इससे आपकी जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर होगी और आपके जिस्म में ताकत भी आएगी और नया ब्लड बनेगा। जब नया ब्लड बनेगा तो आपको ये मर्ज़ डिस्मेनोरिया से निजात मिल जाएगी। आपने इस तरह से करना है। ये है जैतून कलर की ये बॉटल है। ऑलिव ऑयल जिसमें आता है ना, ऑलिव ऑयल का ऑयल जो आता है वो आप इस तरह की एक बॉटल ले लें। अब आपने इस बॉटल को साफ़ सुथरा कर लिया। इसके साथ आपने 2 बॉटल्स और लेनी है वाइट। ये ऑलिव ऑयल कलर हो गया और ये येलो और ये रेड। आपने सेलोफेन पेपर लेके इनके ऊपर रैप कर लें शीशा टेप से। अब आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया और इन बॉटल्स की ये नेक तक आपने पानी भरा। लकड़ी की एक चौकी पर आपने इन तीनों को 1 दिन के लिए धूप में रखना है, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। फिर आप उसको उठा लें और इसको आपने 3 दिन इस्तेमाल करना है। चौथे दिन इसी तरीके से नया पानी बनाना है। तो मैं अब तरीका इस्तेमाल बता देती हूँ। ये जो ऑलिव ऑयल है ये आपने पीरियड्स आने से 1 हफ़्ता पहले आपने आधा कप पिलाना है मरीज़ को। और इसके साथ साथ जो ये जर्द कलर वाटर है ये आपने खाना खाने से आधा घंटा पहले दोनों टाइम आधा कप। और ये जो रेड कलर वाटर है ये खाना खाने के बाद दोनों टाइम ये भी आधा कप आपने ये इस्तेमाल करवाना है। इसके साथ साथ ये है सनरेज कलर ऑयल पर्पल कलर का। ये आपने इस तरह से करना है कि पूरे पेट पर 5 मिनट तक एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में आपने ये इस ऑयल का मसाज करना है मरीज़ा के पेट पर। इससे आपका ये मसला जो है हल हो जाएगा। ये सौंफ है, ये है गुड़। आपने 20 ग्राम सौंफ लेनी है और 20 ग्राम आपने गुड़ लेना है और 1 किलो पानी लेके इसके अंदर आपने इसको अच्छी तरह से इतना पकाना है कि ये 1 पाव रह जाए। उसको फिर आप छान लीजिएगा और छानने के बाद अगर आप मरीज़ा को किसी किस्म का कोई एतराज़ ना हो तो उसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी का डालकर नीम गरम जो है वो आप मरीज़ा को पिलाएं और इसके साथ साथ उसको गरम चादर ओढ़ा दें। इससे इसका जो मर्ज़ है पीरियड्स का तकलीफ़ से आना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।